Hello dear students, welcome to you my online classes and I am Dr. D.L. Kumar, Biology faculty. Now today we will discuss fluid mosaic model. Fluid mosaic model. In previous video we discuss cell membrane introduction and cell membrane structure. सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के लिए अनेक मॉडल दिए गए हैं जिसमें हमने सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मॉडल है और जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है वो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो आज हम इस वीडियो में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करेंगे जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए सबसे एक्सेप्टेड और वाइडली मॉडल है। ठीक है, इस मॉडल का प्रतिपादन सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में किया था। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है बेटा वो किसने डिस्कवर्ड किया था या किसने प्रपोज किया था? तो वो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। देखो अपन सबसे पहले समझे, फ्लूइड मीन्स होता है लिक्विड रूप में, मोज़ेक मीन्स होता है जैसे मैं कहूं कि मैंने एक सर्किल किया और इस सर्किल में आपको ये जो बैकग्राउंड है ये कौन सा दिखाई दे रहा है? व्हाइट दिखाई दे रहा है। इस व्हाइट बैकग्राउंड पर मैंने ये काले डॉट लगा दिए, जो ये काले डॉट मैंने इस पर लगा दिए बेटा। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये जो अब व्यवस्था आपको दिख रही है, ये कौन सी व्यवस्था है? मोज़ेक व्यवस्था है। ये क्या है बेटा? मोज़ेक स्टाइल है, इसे कहते हैं मोज़ेक। मोज़ेक मीन्स होता है एक कलर का जो बैकग्राउंड है उस पर डिफरेंट कलर के क्या हो, डिफरेंट कलर के स्पॉट प्रेजेंट हो, उसे अपन मोज़ेक कहते हैं। मोज़ेक को हिंदी में बोले तो चितकबरा कहते हैं अपन। और चितकबरा आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी जो डिजाइन्स होती है, एक अपने जैसे कर्टन है और उस कर्टन पर व्हाइट बैकग्राउंड है और उस पे पिंक कलर के या ब्लू कलर के फ्लावर हो, तो ये भी कौन सी स्टाइल हो गई? मोज़ेक स्टाइल हो गई। या आप शर्ट पहन रहे हो, एक व्हाइट शर्ट है और उस पे कुछ स्पॉट लगे हुए हो या फ्लावर बने हैं, तो वो भी कौन सी स्टाइल हो गई? मोज़ेक स्टाइल हो गई। तो मोज़ेक का मीन्स होता है कि एक बैकग्राउंड पर डिफरेंट कलर के क्या हो, स्पॉट हो, उसे अपन मोज़ेक स्टाइल कहते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड तरल रूप में है और उसमें एक स्पॉट के रूप में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। तो इस मॉडल में अकॉर्डिंग टू सिंगर और निकोलसन मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो दो मेन कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट जो फास्फोलिपिड है या लिपिड है वो फ्लूइड के रूप में होता है या लिक्विड के रूप में होता है, और जो प्रोटीन है वो प्रोटीन उस फ्लूइड में या जो तरल है उसमें मोज़ेक स्टाइल के रूप में अरेंज्ड रहते हैं। यही है बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो किसने प्रपोज किया? सिंगर एंड निकोलसन ने प्रिस्क्राइब किया इसको, और उसी की अपन बात करेंगे आज। तो देखिए अपन बात करें सबसे पहले, दिस इज लेटेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। तो ये एक लेटेस्ट है और सभी तरीके से एक्सपेक्टेड मॉडल है फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए ये एक मोस्ट और वाइडली एक्सपेक्टेड मॉडल है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन फास्फोलिपिड लेयर्स एज मोज़ेक पैटर्न। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इस मॉडल के अनुसार या मोज़ेक जो पैटर्न है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो प्रोटीन जो है वो फॉस्फोलिपिड जो लेयर है उसमें मोज़ेक पैटर्न में या मोज़ेक स्टाइल में अरेंज्ड रहते हैं। जैसे मैं एक बार शॉर्ट में आपको थोड़ा कच्चा डायग्राम में आपको बता दूं, जैसे
फास्फोलिपिड लेयर है और इसमें ये इस तरीके से प्रोटीन जो है वो अरेंज्ड है। तो इस तरीके से ये बीच में क्या है, फास्फोलिपिड है और इसमें ये प्रोटीन अरेंज, किस स्टाइल में, मोजेक स्टाइल में या मोजेक पैटर्न में। ये है बेटा अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। नेक्स्ट अपन बात करें प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ फास्फोलिपिड, और ये किस तरीके से दिखाई देता है, जैसे फास्फोलिपिड का एक क्या है बेटा, सी है, समुद्र है या कोई वाटर सोर्स है। तो देखिए मान लीजिए जैसे अपन कहें कि ये अपना एक सी है या फास्फोलिपिड से या लिपिड से भरा हुआ एक सोर्स है जिसे अपन कहें सी है, और इसमें बीच बीच में इस तरीके से क्या है, आइसबर्ग है या आइसलैंड है। तो वो आइसबर्ग इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, फ्लोटिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से ये मॉडल है बेटा। तो जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है इसमें ये जो पीछे हो गया, देखो भी मैंने मोजेक पैटर्न जब बताया था वो भी इस तरीके से दिख रहा है। तो देखो इसमें ये एक फास्फोलिपिड का क्या है, सी है या कोई वाटर सोर्स है, और इसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, ये आइसबर्ग जो है वो क्या कर रहे हैं बेटा, फ्लोटिंग कर रहे हैं। तो ये अपन इससे अपन क्या कहेंगे, ये फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड का सी है, और ये क्या है, प्रोटीन है, ये प्रोटीन है आइसबर्ग के रूप। इसी तरीके की कंडीशन है किस मॉडल में, फ्लूइड मोजेक मॉडल में। या फिर अपन इसको इस तरीके से समझे, गुलाब जामुन प्रोटीन है और शुगर सॉल्यूशन फॉस्फोलिपिड है। आपने देखा ही होगा, देखो नाम लेते ही पानी आ जाता है मुंह में, गुलाब जामुन। कहां पड़े रहते हैं गुलाब जामुन, शुगर सॉल्यूशन में है। तो शुगर सॉल्यूशन में गुलाब जामुन किस कंडीशन में तैर रहे हैं, एक प्रोटीन के रूप में। जैसे मान लीजिए अपन इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अपनी ये एक बर्तन है, जार है, भगोनी है या पतीला है, ये इसमें शुगर सॉल्यूशन है जो अत्यधिक कंसंट्रेशन में रहता है कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन है, और इसके अंदर ये गुलाब जामुन पड़े, ये क्या है भी, गुलाब जामुन। तो यहां गुलाब जामुन जो है वो क्या है बेटा, प्रोटीन, और जो ये शुगर सॉल्यूशन जो है वो क्या है, फास्फोलिपिड। इसी रूप में ये फ्लूइड मोजेक मॉडल है। क्लियर। तो फ्लूइड मोजेक मॉडल में ये एक्सप्लेन किया गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो फास्फोलिपिड जो लेयर है वो एक तरीके से फ्लूइडिटी या एक लिक्विड स्टेज में होता है, और उसमें जो प्रोटीन है वो इधर उधर बिखरे हुए या तैरती हुई अवस्था में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये है भी फ्लूइड मोजेक मॉडल। अब अपन बात करें इसके दो मेन कंपोनेंट, दो पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो अपन ने पूर्व के मॉडल में भी बात की थी। एक है बेटा फास्फोलिपिड पार्ट और सेकंड है प्रोटीन पार्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले फास्फोलिपिड पार्ट की बात करेंगे। तो देखिए अपन सबसे पहले बात करें फास्फोलिपिड जो है, फास्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो फास्फोलिपिड है वो मेन कंपोनेंट है किसके, सेल मेम्ब्रेन के। जो फास्फोलिपिड है वो कौन कौन से प्रकार के फास्फोलिपिड्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, उनके कौन कौन से टाइप्स इसमें हैं, वो अगर अपन बात करें तो देखिए फास्फेटाइल सीरीन, फास्फेटाइल कोलिन और फिनोल एमीन प्रकार के फास्फोलिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो सीरीन, कोलाइन और एथेनोल एमीन, इस तरीके के जो फास्फोलिपिड है वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड है वो सीरीन, कोलिन और एथेनोल एमीन प्रकार के फास्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। आगे अपन बात करें देखो बेटा, फास्फोलिपिड जो पार्ट है जो कि अपन ने पूर्व के जो मॉडल है उसमें बात की थी, लिपिड दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर, और जो फास्फोलिपिड है वो दो लेयर्स के रूप में अरेंज रहते हैं। वो मैं आपको बता दूं, देखिए मैं यहाँ फास्फोलिपिड लेयर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसमें एक हेड पार्ट होता है, और ये फास्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें ये हेड पार्टिकल है, इसका ये हेड पार्टिकल है,
और ये इसकी टेल पार्टिकल है, तो ये टेल पार्टिकल हो गया, ये टेल पार्टिकल हो गया। और इसको थोड़ा सा लॉन्ग बनाकर बाद में मैं इनको सेपरेट कर दूंगा, जिससे अपनी जो इनकी जो कनेक्टिविटी है वो इजी वे से सिंपल हो जाएगी एक दूसरे के लिए। तो ये अपनी जो फास्फोलिपिड है, उस जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है उनकी ये टेल है बेटा, ये टेल पार्ट हो गया, ये टेल पार्ट हो गया, और ये हेड पार्ट हो गया जो मैंने ऊपर गोले लगाए थे, जो ये हेड पार्ट है। और ये जो हेड पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, या हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं ये जो हेड पार्ट है। ये दूसरी जो अपनी जो लिपिड लेयर है उसका जो सेकंड जो लेयर है बाइलेयर के रूप में है, उसके ये हेड पार्टिकल हो गए। यहां से अपने इसको ये सेपरेट कर दी, ठीक है। तो अब देखो बाइलेयर के रूप में, तो देखिए बेटा लिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर, बाइलेयर हो गए लिपिड्स के रूप में, एक लेयर ये हो गई और एक लेयर ये हो गई, ठीक है। ये इसका क्या है बेटा, हेड है, हेड पार्ट, और ये कौन सी है, टेल पार्ट है। जो हेड पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है, और ये जो है हाइड्रोफोबिक नेचर का है। तो जो हेड पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है, जो जल के जो कनेक्ट रहता है, जल के साथ या प्रोटीन के साथ कनेक्ट रहता है हाइड्रोजन बॉन्डों से, और आयनिक बॉन्ड से कनेक्ट रहता है प्रोटीन मॉलिक्यूल से। और जो टेल पार्ट है ये आपस में वॉन्डरवॉल्स बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, तो यहां पर जो होंगे वो वॉन्डरवॉल्स फोर्स होगा, और यहां जो ये प्रोटीन से कनेक्ट रहेंगे वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपन ने पूर्व में देखा था। तो ये जो फास्फोलिपिड है मॉलिक्यूल है, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की बात करें तो अपन ये एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है जिसमें ये हेड पार्टिकल है जो ग्लाइकोप्रोटीन जैसे फास्फोलिपिड से मिलकर बना हुआ है, और ये जो है फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हेड पार्ट और टेल पार्ट हो गया। तो अपन यही बात कर रहे हैं, हाइड्रोफिलिक हेड, आउटर साइड। देखिए अपन मैं बात करूं कि ये अपनी सेल है, ये न्यूक्लियस है, और इसमें ये आउटर साइड है। तो ये आउटर साइड क्या रहता है बेटा, हेड रहता है, तो ये आउटर साइड हेड हो गए, ठीक है। हेड आउटर साइड हो गए। उसके बाद हाइड्रोफोबिक टेल होती है, तो ये हाइड्रोफोबिक टेल हो गई, या हाइड्रोफोबिक टेल हो गई अपनी हाइड्रोफोबिक टेल। इनर साइड अंदर की साइड है, ये अंदर की साइड हो गई, तो इनर साइड की तरफ हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट होती है जो फैटी एसिड से मिलकर बनी हुई है, और ये हेड पार्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिपिड कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। जो लिपिड जो है द लिपिड कंटेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो लिपिड कंटेंट है सेल मेम्ब्रेन का, वो मेनली किससे बना है बेटा, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड से, फास्फोग्लिसराइड से मिलकर बने हुए, फास्फोग्लिसराइड से बने होते हैं, क्लियर। तो जो लिपिड जो कंटेंट है मेनली फास्फोग्लिसराइड से मिलकर बने, तो ये किससे मिले हैं, फास्फोग्लिसराइड से। नेक्स्ट अपन बात करें फास्फोलिपिड लेयर्स प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो फास्फोलिपिड जो कंटेंट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करवाता है। फ्लूइडिटी में मतलब तरलता प्रदान करता है, तरलता जिसे अपन कहे लिक्विडिटी, या फ्लूइडिटी जिसे अपन कहे बहुत ज्यादा लिक्विड भी नहीं है और बहुत ज्यादा अपन कहें कि कंसंट्रेट भी नहीं है। मतलब अपन कहें कि जैसे जेल होता है अपने पेस्ट वाला, या शैम्पू होता है, या बालों में लगाने वाला जेल है, उस तरीके का जेल के रूप में फ्लूइडिटी या उसको तरलता प्रदान कर देता है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्यों है ये फ्लूइडिटी नेचर, क्यों है इसकी, तो देखिए जो टेल पार्ट है, जो ये टेल पार्ट है, अभी मैंने आपको बताया कि ये फैटी एसिड से बना है, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और देखिए बेटा एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड से क्या बना हुआ, घी, और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर कैसे रहता है, सॉलिड स्टेज में। और जो तेल है अपने जितने भी जो ऑयल्स है वो किससे बने हैं बेटा, अनसैचुरेटेड फैट एसिड से, और वो कैसे रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं।
तो इनको फ्लूइडिटी जो रहेगी, फास्फोलिपिड की जो फ्लूइडिटी रहेगी, वो फ्लूइडिटी किसके कारण है? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है। इस कारण से जो फास्फोलिपिड लेयर है वो किस रूप में रहेगी? फ्लूइडिटी नेचर में रहेगी या लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। तो ये लिक्विड नेचर के होने के कारण ये फ्लूइडिटी नेचर प्रदर्शित करती है। आगे अपन बात करें थे फ्लूइड नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो फास्फोलिपिड है वो एक फ्लूइडिटी नेचर का होता है और वो क्या फंक्शन करते हैं? वो सेल ग्रोथ में, सेल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एंडोसाइटोसिस नेचर को प्रदर्शित, जो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होता है, देखो मैं एक्सप्लेन कर दूं। एंडोसाइटोसिस कोई भी फूड मटेरियल या कोई भी पार्ट सेल के अंदर प्रवेश करना क्या कहलाएगा? एंडोसाइटोसिस। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और अंदर आना चाह रहा है, वो क्या है? एंडोसाइटोसिस। तो इट इज सिंपल, कोई भी मटेरियल अंदर सेल में जब अंदर आए तो उसे क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस। और कोई भी फूड मटेरियल या कोई भी वेस्टेज मटेरियल या कोई भी पार्ट सेल से बाहर रिमूव हो रहा तो क्या कहलाएगा? एक्सोसाइटोसिस। तो अगर मैं कहूं यहां से आउट माय क्लासरूम तो क्या हो गया? वो एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? तो इस तरीके से सेल की ग्रोथ के लिए एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के लिए, एंड सेल डिवीजन में फॉर्मेशन ऑफ इंटर सेल्यूलर जंक्शन, और आपस में कोशिकाओं को आपस में, इंटरसेल्यूलर जंक्शन मतलब कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य भी करता है। तो जो फास्फोलिपिड लेयर की जो फ्लूइडिटी नेचर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन को पूरी करती है। कौन कौन से फंक्शन पूरे करती है बेटा? सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ कराने में हेल्प, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन। कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाले हैं, दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाले हैं, ब्रिज के रूप में भी कार्य हेल्पिंग करता है फास्फोलिपिड लेयर की फ्लूइडिटी नेचर। इट इज क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए कोलेस्ट्रॉल भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो कोलेस्टेरोल जो है वो मोर रिजिडिटी फास्फोलिपिड्स होते हैं। देखो कोलेस्टेरोल, स्टेरोल ये दोनों ही लिपिड्स है, परंतु ये इनकी अलग अलग फॉर्म होती है। जो कोलेस्टेरोल है वो ऐसा फास्फोलिपिड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिजिडिटी देता है, यानी कठोरता देता है, सॉलिड नेचर प्रोवाइड करवाता है। तो जो कोलेस्टेरोल है वो जितनी भी जो यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें जो फास्फोलिपिड का एक दूसरा रूप है कोलेस्टेरोल, वो रूप भी प्रेजेंट होता है, वो फॉर्म भी उपस्थित होती है उसमें। और उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यूकैरियोट्स, जो जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है या यूकैरियोट्स में जितनी भी जो सेल्स प्रेजेंट होगी उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो थोड़ी सी क्या होगी? रिजिडिट होगी, क्योंकि उसमें क्या है? रिजिड होगी, क्योंकि उसमें क्या है? कोलेस्टेरोल प्रेजेंट है। और कोलेस्टेरोल क्या है? एक कैसा फास्फोलिपिड है? लिपिडिटी इसमें कम है, फ्लूइडिटी कम है और इसमें ज्यादा सॉलिडिटी की ज्यादा परसेंटेज, इसलिए फास्फोलिपिड। सो इट इज हेल्प इन स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसीलिए जो कोलेस्टेरोल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी नेचर या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जितने भी जो यूकैरियोट्स होंगे उन यूकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी नेचर प्रोवाइड करवाएगा, ये स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर देगा। ठीक है? और हिपेनोइड्स जो कि एक स्टेरोल का रूप है, और जितने भी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें ये हिपेनोइड्स के रूप में प्रेजेंट होता है फास्फोलिपिड्स, एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ प्रोकैरियोट्स। और ये प्रोकैरियोट्स को क्या प्रोवाइड करता है बेटा? स्टेबिलिटी देता है। तो प्रोकैरियोट्स में हिपेनोइड्स या स्टेरोल फास्फोलिपिड के रूप में प्रेजेंट होता है और उसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल फास्फोलिपिड के रूप में प्रेजेंट होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। क्लियर? और कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट रहता है प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, उसकी जगह हैप्नोइड्स प्रेजेंट होता है। अब अपन बात करें, ये अपना फास्फोलिपिड लेयर था, उसका जो अपन
जानना चाह रहे थे कि फास्फोलिपिड क्या क्या किस तरीके का है, वो अपना पार्ट्स कंप्लीट हो गया। तो आपको ये जो पार्ट दिख रहा है बेटा, ये फास्फोलिपिड का पार्ट दिख रहा है, जिसमें अपन ने बहुत सारे कंटेंट्स बात किए। ये जो फास्फोलिपिड है ये मेनली जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको फ्लूइडिटी नेचर प्रोवाइड करवाता है और ये एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें दूसरा जो सेकंड पार्ट है वो है प्रोटीन्स या प्रोटीन जो पार्ट है इसका। तो ये 2 टाइप्स के प्रकार के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। 2 टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ अगर अपन बात करें तो इंटीग्रल प्रोटीन और सेकंड इज पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें 2 टाइप्स के जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ अगर अपन बात करें तो इंटीग्रल प्रोटीन एंड सेकंड इज पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है। फर्स्ट अपन बात करें इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन भी अपन कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन की अगर अपन बात करें, देखिए बेटा, दीज प्रोटीन्स आर टाइटली बाउंडेड विथ फास्फोलिपिड। वे प्रोटीन जो फास्फोलिपिड के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, बहुत कठोरता के साथ जुड़े रहते हैं और इन्हें इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। thus they cannot be easily removed from the membrane। और इसके इन्हें अपन इजीली जो फास्फोलिपिड है या जो सेल मेम्ब्रेन है उससे इजीली रिमूव नहीं कर सकते, उन्हें निकाल नहीं सकते। तो दीज प्रोटीन्स आर टाइटली बाउंडेड विथ फास्फोलिपिड। देखो नाम से पता लगा इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल यानी अंदर जो है, अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसे अपन इंटीग्रल प्रोटीन कह सकते हैं। ठीक है। तो देखिए बेटा, इंटीग्रल प्रोटीन हो गया 10 जो हो गए फास्फोलिपिड में टाइटली बाउंड रहेंगे और इस प्रोटीन्स को अपन इजीली रिमूव नहीं कर सकते मेम्ब्रेन से। इंटीग्रल प्रोटीन्स 2 टाइप्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ बात करें अपन पार्शली बर्न और टोटली बर्न। पार्शली बर्न की अगर अपन बात करें तो देखिए पार्शली यानी पार्ट है, कुछ पार्ट फास्फोलिपिड में और कुछ पार्ट बाहर है। तो कुछ पार्ट तो कहां है बेटा, अंदर है, इनसाइड इन फास्फोलिपिड, और कुछ आउटसाइड है। इस तरीके के प्रोटीन्स को अपन क्या कहेंगे, पार्शली बर्न। देखिए अपन बात करें, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। जैसे अपन फास्फोलिपिड अपना हो गया था, इसको अपन इसमें आप प्रोटीन अपन सेटअप करना चाह रहे हैं तो वो प्रोटीन पार्ट्स में आपको क्लियर कर देता हूं। तो देखिए सबसे पहले अपन बात कर रहे थे कि ये अपने क्या है बेटा, लिपिड वाला पार्ट है और इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं आपको जो इसका जो प्रोटीन पार्ट है वो मैं एक्सप्लेन कर दूं, किस तरीके से प्रोटीन पार्ट्स इसमें अरेंज रहता है, वो किस तरीके से इसमें व्यवस्थित रहता है, कैसे अरेंज है। तो अपन बात करें इंटीग्रल टाइप का प्रोटीन है और पेरिफेरल टाइप के प्रोटीन है। इंटीग्रल टाइप के प्रोटीन्स की अपन बात कर रहे हैं तो इंटीग्रल टाइप के जो प्रोटीन हो गए वो टोटली टाइटली बाउंडेड रहते हैं फास्फोलिपिड से और इन्हें अपन इजीली रिमूव नहीं कर सकते सेल मेम्ब्रेन से। इसके 2 टाइप है, एक है पार्शली बर्न और एक है टोटली बर्न। देखिए अपन बात करें पार्शली बर्न की बात कर रहा हूं मैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई प्रोटीन है और ये अपन मैं कहूं कि ये प्रोटीन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखो ये पार्शली बर्न, कुछ पार्ट कहां है का, कुछ पार्ट किसके अंदर है, किसके अंदर है, कुछ पार्ट आपको फास्फोलिपिड के अंदर दिख रहे हैं और कुछ पार्ट कहां निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। इसे कहेंगे पार्शली बर्न। बर्न मीन्स अंदर घुसा। तो टोटली न तो कहा है आउट में नहीं है, टोटली बाहर नहीं है और नहीं टोटली इनसाइड है, बल्कि कुछ पार्ट कहां है, आउटसाइड में है और कुछ पार्ट इनसाइड में है। इसे अपन कहेंगे पार्शली बर्न। एक होते हैं ये हो गए बेटा कौन से, पार्शली बर्न प्रोटीन। एक सेकंड है टोटली बर्न। टोटली बर्न की अगर मैं बात करूं तो टोटली कहां पर है, अंदर प्रेजेंट है टोटली। देखिए ये प्रोटीन पार्ट है प्रेजेंट, टोटली कहां दिख रहा है आपको, ये प्रोटीन अंदर दिख रहा है। तो ये कौन से बेटा, पार्शली बर्न और बर्न प्रोटीन। और ये क्या है बेटा, टोटली बर्न प्रोटीन। टोटली अंदर है तो इस 2 टाइप्स के हो गए, कौन से प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है। थर्ड टाइप एक और है बेटा
some integral protein, some integral protein which are totally bound by the complete thickness of membrane. कुछ इंटीग्रल प्रोटीन इस प्रकार के हैं जो टोटली जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है उसके टोटली प्रेजेंट होते हैं। ऐसे प्रोटीन्स को अपन क्या कहते हैं बेटा? ऐसे प्रोटीन को अपन चैनल प्रोटीन, दीज प्रोटीन आर कॉल्ड टनल या चैनल प्रोटीन के नाम से उन्हें जानते हैं। तो देखिए कुछ इंटीग्रल प्रोटीन इस प्रकार के हैं जो टोटली इंटीग्रल है या जो कहे कि टोटली इनसाइड है, परंतु ये पूरी जो थिकनेस है, पूरी जो फास्फोलिपिड की जो थिकनेस है उसके पूरी थिकनेस के रूप में इंटीग्रल हो रखे। देखिए अपन समझे इन प्रोटीन्स को, मैं बात कर रहा हूं इन प्रोटीन्स की, तो देखिए बेटा मैं बात आपको बता देता हूं इस प्रोटीन की स्थिति किस तरीके की है, जिससे और ये प्रोटीन अरेंज होकर एक क्या बना लेते हैं बेटा? एक टनल बना लेते हैं या एक चैनल बना लेते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के जो वाटर सोल्यूबल जो मटेरियल है उनका ट्रांसफरिंग होती है। देखिए अपन बात करें एक प्रोटीन ये है बेटा, फर्स्ट प्रोटीन जो इसका पार्ट है जो अपन कह रहे हैं कौन सा है, जिसे अपन चैनल के रूप में या अपन कह रहे हैं टोटली इंटीग्रल प्रोटीन है। ये है एक थर्ड टाइप का और प्रोटीन इंटीग्रल में। तो देखिए ये पूरी थिकनेस में प्रेजेंट है, पूरी थिकनेस में प्रेजेंट है। ये पार्ट कौन सा बेटा? प्रोटीन पार्ट है जो पूरी थिकनेस में, जो पूरी सेल मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस में प्रेजेंट है। और इससे देखो यहां से कोई भी मटेरियल जो है इनसाइड या आउटसाइड मूव कर सकता है। तो इस तरीके के प्रोटीन को, तो देखिए बेटा सम इंटीग्रल प्रोटीन विच आर टोटली बॉन्ड बाय द कंप्लीट थिकनेस में दिख रहे हैं आपको ऑफ मेम्ब्रेन, कंप्लीट थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज टनल। देखो बेटा टनल किसे कहते हैं? अपन गुफा को, जैसे कोई भी एक अपने कोई पहाड़ है, उस पहाड़ को काटकर अपन क्या बना रहे हैं? चैनल बना रहे हैं या गुफा बना रहे हैं। और आप कभी जयपुर गए हो तो जयपुर में प्रवेश करने से पहले, जैसे दौसा साइड से, अपन आगरा साइड से, हाईवे से यदि अपन जयपुर में एंटर करते हैं तो वहां पर एक आपको लगभग 1 किलोमीटर की एक टनल दिखाई देगी, जिसमें से गुफा में से काटकर रास्ता बनाया गया। दिस इज लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिए यहां पर भी उसी तरीके के टनल के रूप में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन। और इस प्रकार के प्रोटीन को अपन क्या कहेंगे बेटा? टनल या चैनल प्रोटीन के रूप में जानते हैं, जिसमें से जो वाटर सोल्यूबल कंटेंट है वो इजी वे से मूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अपन बात करें चैनल प्रोटीन्स प्रोवाइड ए पासेज फॉर मूवमेंट वाटर सोल्यूबल मटेरियल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोटीन चैनल है ये क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा? वाटर सोल्यूबल जो मटेरियल है उनको मूवमेंट के लिए मार्ग या पाथ देता है। तो इससे अपन एक तरीके से ये मार्ग हो गया, वाटर सोल्यूबल मटेरियल जो है वो इजी वे से सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड से इनसाइड हो सकता है या इनसाइड से आउटसाइड मूव कर सकता है। क्लियर? तो ये है बेटा 3 प्रकार के अपन ने इंटीग्रल प्रोटीन देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शली बर्न प्रोटीन जो पार्शली रूप में है। एक अपन ने बात किया टोटली बर्न प्रोटीन जो टोटली फास्फोलिपिड के अंदर है। एक अपन ने देखा जो तीसरे जो है प्रोटीन चैनल या टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन अपन ने देखे। तो ये जो चैनल प्रोटीन या जो टनल प्रोटीन है ये पूरी जो थिकनेस है सेल मेम्ब्रेन की उस पूरी थिकनेस में प्रेजेंट होते हैं और ये एक पथ बनाते हैं, एक पाथ बनाते हैं, जिससे जितने भी जो वाटर सोल्यूबल मटेरियल है वो मूव कर सकते हैं या मूवमेंट हो सकते हैं। इट इज क्लियर? तो ये अपना इंटीग्रल प्रोटीन क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट अपन बात करें पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन देखिए, पेरिफेरल प्रोटीन बिल्कुल टोटली कहां होंगे? बाहर होंगे, जैसा कि नाम से पता लग रहा है। और इन्हें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी अपन कहते हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन दीज आर सुपरफिशियली अरेंज्ड ऑन द आउटर साइड एंड कैन बी
सेपरेटेड इजीली। देखिए बेटा, ये जो प्रोटीन होंगे, ये प्रोटीन पूर्ण रूप से टोटली आउट में प्रेजेंट होंगे। और कैसे प्रेजेंट होंगे? जैसे ये प्रोटीन पूर्ण, कोई न तो कोई पार्शली रूप में इंटीग्रल है, टोटली जो अपना फास्फोलिपिड लेयर है उसके बाहर प्रेजेंट आउटसाइड, और जो भी सेल की जो आउटसाइड होगी उसी साइड में ये प्रेजेंट होंगे। और इनको इजीली अपन क्या कर सकते हैं? रिमूव भी कर सकते हैं। तो इजीली इन्हें अपन क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखे बात, दीज प्रोटीन्स हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। ये जो प्रोटीन है ये एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन की जो एंजाइमेटिक जो एक्टिविटीज है उसमें हेल्प करते हैं। स्पेक्ट्रीन एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें तो स्पेक्ट्रीन एक प्रकार का पेरिफेरल प्रोटीन है। तो स्पेक्ट्रीन आर हेलिकल टाइप प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन साइटोप्लाज्मिक साइड, और ये साइटोप्लाज्मिक साइड यानी इधर की साइड प्रेजेंट होता है। जो अपना स्पेक्ट्रीन जो प्रोटीन है वो हेलिकल टाइप्स का जो प्रोटीन है, और ये पेरिफेरल प्रोटीन है जो साइटोप्लाज्मिक साइड में प्रेजेंट है। इट इज पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, और ये साइटोस्केलेटन का एक पार्ट है। तो इस तरीके से यहां पर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे वो प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन होंगे, और ये स्पेक्ट्रीन प्रकार के प्रोटीन है जो हेलिकल प्रोटीन है, और ये साइटोप्लाज्मिक साइड में प्रेजेंट होंगे, और सेल को या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका एक साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं, या कोशिका के जो स्केलेटन है उसका फॉर्मेशन, या उसको साइटोस्केलेटन जो है उसको बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा कौन सा मॉडल? अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें हमने ये जो अपना फास्फोलिपिड जो पार्ट था ये किस कंडीशन में है? ये एक लिक्विड कंडीशन में है जो मूवेबल कंडीशन में है, और इसमें इधर उधर बिखरे हुए रूप में प्रोटीन्स प्रेजेंट है। जो प्रोटीन के अपन ने दो प्रकार के प्रोटीन बात किए, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो तीन प्रकार के अपन ने बात किए, पार्शली बर्न्ड प्रोटीन, टोटली बर्न्ड प्रोटीन एंड प्रोटीन चैनल या टनल प्रोटीन की अपन ने बात की, जो पूरी सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस में प्रेजेंट है। और जो सेकंड टाइप अपन ने बात की वो है पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन है जो पूर्ण रूप से कहां प्रेजेंट है? बाहर प्रेजेंट है। तो ये थी बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो है। अब देखिए अपन बात करें यहां पर जो प्रोटीन है, यहां पर कुछ ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की ब्रांचेस शाखाएं भी प्रेजेंट होती है। तो देखिए बेटा यहां पर बात करें जो पेरिफेरल प्रोटीन है इनके ऊपर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स की जो ब्रांचे है वो आउटर साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की चेन प्रेजेंट होती है। तो ये ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की क्या है भी चेन है या श्रृंखलाएं है। ठीक है, अब देखिए अपन यहां पर कुछ प्रॉपर्टी अपन यहां बात करेंगे। देखिए बेटा फास्फो जो लिपिड है बाइलेयर हैज फ्लूइड प्रॉपर्टी बट नो एविडेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म फॉर प्रोटीन मोलिक्यूल। जो फास्फोलिपिड की जो बाइलेयर है वो फ्लूइड प्रॉपर्टी प्रेजेंट करता है, और बट नो एविडेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म, परंतु जो फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म है उसके लिए अपने पास कोई एविडेंस नहीं है। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा फ्लिप फ्लॉप क्या है। देखिए बेटा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट अपन बात करें, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है एक इजी वे से अपन इसको एक्सप्लेन करें। देखिए मार्कर है इसका जो सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए बेटा ये जो मार्कर अपना इसका जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है। अपन एक तरीके से यूं माने कि ये इसका हेड पार्ट है, इसको इस तरीके से अपन समझे ये एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये इसका हेड पार्ट है
जो हाइड्रोफिलिक नेचर का है, और ये टेल पार्ट जो हाइड्रोफोबिक नेचर का है। अब देखिए बेटा, फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म या फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो ये इस रूप में है, ये मूवमेंट करता है, अप डाउन होता रहता है। किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, जैसे ये यहां से मूवमेंट करके कैसे हो गया, यहां चला गया और रोंग साइड में या इस साइड में रहा। तो ये इस तरीके से मूवमेंट जब हो, उल्टा सीधा उल्टा पुल्टा मूवमेंट करना, इसे अपन क्या कहेंगे, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहेंगे। तो इस तरीके से जैसे ये फास्फोलिपिड है, इस तरीके से मूवेबल हो गया या इस तरीके से मूवेबल हो गया, इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे बेटा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट या मैकेनिज्म फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल। इसके अलावा जो फास्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल है बेटा, वो रोटेशनल एंड लैटरल डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो फास्फोलिपिड की जो मॉलिक्यूल है वो रोटेशनल और लेटरल मूवमेंट भी प्रदर्शित करते हैं, वो अपन समझे। देखिए ये मैंने मॉडल आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा, उसके बाद अपन बात कर रहे बेटा कि इसकी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या है। और जो है सबसे पहले अपन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट समझे, तो देखिए ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, इनकी ये जो बाइलेयर है वो अपन बात कर रहे हैं, पूरी बाइलेयर हो गई अपनी, ये बाइलेयर हो गई। अब देखिए बेटा, इसमें सिर्फ पहले अपन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट देख रहे हैं। मान लीजिए यहां पर ये अपने प्रोटीन है, जो अपन प्रोटीन चैनल के रूप में अपन समझ सकते हैं इसको, ये प्रोटीन चैनल है, ठीक है। और प्रोटीन चैनल के पास वाले जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये जो मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल मूव किया, और ये मॉलिक्यूल किस तरीके से मूव कर गया है इसमें, जैसे ये यहाँ पर हेड पार्टिकल ये रह गया, इसका हेड पार्टिकल ये है और टेल पार्टिकल ये है। तो इस तरीके से मूवमेंट होना, और जो ये वाला है वो वाला इधर ये हेड पार्टिकल आ गया, और ये इस तरीके से मूवेबल होना, यानी इसके द्वारा मूव करना, ये क्या कहलाता था, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। तो प्रोटीन पार्टिकल के पास है, तो ये तो है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जिसमें ये अप डाउन होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है और डायरेक्शन भी बदल जाती है, उसे अपन कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल था ये रोटेट होकर सीधा इधर होकर यहां घूम गया, मतलब जैसे ये देखिए ये यहां पर मॉलिक्यूल था, ये यहां से कैसे गया, यहां पर जाकर यहां हो गया, रोटेट हो गई, या इस तरीके से ये मूव कर गया। इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से ये मूव कर गया, ठीक है। तो देखिए ये था और इस तरीके से मूव गया, ये फ्लिप फ्लॉप, फिर ये फ्लिप फ्लॉप, इस तरीके से मूव हो रहा है ये। तो ये क्या है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। एक है रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट कैसे क्या होगा बेटा, जैसे ये प्रोटीन के पास वाले थे, ये अपना टनल प्रोटीन था, उसके नजदीक वाला था। अब हम अपन बात करें रोटेशनल की बात करें, तो रोटेशनल में जो होगा ये प्रोटीन लेयर नहीं होगी उसमें, प्रोटीन नहीं होंगे उसमें, सॉरी। और देखिए अपन बात करें, ये लिपिड के फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये इनका टेल पार्ट है, और हेड पार्ट अपन कर लिए, ये इसका जो सेकंड जो मॉलिक्यूल है उनका है, और ये बीच में स्पेस। तो ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। देखो बेटा, रोटेशनल यानी ऊपर नीचे घूमना, बिल्कुल डिफ्यूजन हो रहा है रोटेशनल। तो देखो मैं बात करूं आपको, ये अपना है एक मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं इस मॉलिक्यूल की, और ये रोटेशन कर रहा है, और रोटेशन करके कहां आ गया, ये मान लीजिए यहां आ गया, और रोटेट होकर ये इसका हेड पार्टिकल इस तरीके से हो गया, या यहां पहुंच गया रोटेट होकर, ठीक है। देखिए कैसे ये हेड पार्टिकल डिफ्यूज हो रहा है, रोटेट हुआ और रोटेट होकर यहां पहुंच गया, इसको अपन कहते हैं रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल डिफ्यूजन। इसी प्रकार मैं बात करूं, एक है लेटरल डिफ्यूजन। लेटरल डिफ्यूजन अगर मैं बात करूं तो यहां पर है, और ये यहां पर पहुंच गया, ये यहां पर था और ये यहां पर पहुंच गया, इसे अपन क्या कहेंगे बेटा, लेटरल डिफ्यूजन। देखिए ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये हेड पार्टिकल है और ये टेल है, ये ऐसे डिफ्यूज हो रहा,
हो गया, यहां पहुंच गया। इसे अपन क्या कहेंगे बेटा, लेटरल डिफ्यूजन। क्लियर? तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, रोटेशनल डिफ्यूजन और जो है लेटरल डिफ्यूजन, ये फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल इस तरीके की मूवमेंट प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अप्रोक्सीमेटली 30 टाइप्स ऑफ एंजाइम, 30 टाइप्स के जो है एंजाइम प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। लाइक इन एटीपेज, जैसे एटीपेज एंजाइम है एक, अपना बात करें अपन एटीपेज एंजाइम की बात करें तो एक एटीपेज एंजाइम है एक्टिव ट्रांसफर मटेरियल। तो ये क्या करता, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में विभिन्न प्रकार की जो है 30 टाइप्स के एंजाइम प्रेजेंट है, उसमें से एक है एटीपेज एंजाइम। और ये एटीपेज एंजाइम जो है वो जो जितने भी जो ट्रांसफर होता है जो मटेरियल, या जो जितना भी जो मूवेबल होते हैं मटेरियल, उनको एक्टिव करता है। तो एटीपेज एंजाइम एक्टिव इन ट्रांसफर मटेरियल, जितना भी जो मूवेबल जो मटेरियल होगा उसको एक्टिव करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटीग्रल प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन है, पार्शली वन प्रोटीन है, टोटली वन प्रोटीन है, ठीक है, और पेरिफेरल प्रोटीन है। इस कारण से ये एक एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो ये था बेटा आज के अपने वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इट इज क्लियर? तो देखिए अपन ने इसमें फास्फोलिपिड लेयर और प्रोटीन की बात की। हम इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक तरीके से अपन एक में बहुत कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं, हलवा, जानते हो हलवा, जैसे अपन ने सूजी का हलवा बनाया या मूंग का हलवा बनाया, उसके रूप में समझ सकते हैं। तो अपन ने जैसे मूंग का हलवा बनाया, उसमें घी डाल दिया, जो मूंग के पार्टिकल थे या सूजी के जो पार्टिकल है वो कैसी कंडीशन में, मूवेबल कंडीशन में, तो वो एक तरीके से क्या है बेटा, फास्फोलिपिड। अब इसमें अपन बादाम, काजू, पिस्ता डाल रहे हैं। कुछ बादाम, काजू, पिस्ता कहाँ है, टोटली कहाँ है, इंटीग्रल है या इनसाइड है, तो वो तो कौन से प्रोटीन हो गए, टोटली बर्न प्रोटीन, जो इंटीग्रल प्रोटीन में है। कुछ बादाम, काजू, पिस्ता कहाँ रहते हैं, कुछ पार्ट अंदर रहता है, कुछ पार्ट बाहर रहते हैं, वो टोटली वो कैसे हो गए, पार्शली बर्न प्रोटीन इंटीग्रल में। कुछ जो बादाम, काजू है वो इस तरीके से होते हैं, जो कि जो हलवा है या काजू जो अपन ने बनाया, उसमें एक लेयर से दूसरी लेयर पर, जो अपनी जैसे इतनी मोटी लेयर है अपने हलवे की, तो उसमें यहां से निकलकर यहां तक निकल रहे हैं, वो क्या हो गए, एक तरीके से कौन से हो गए, चैनल प्रोटीन हो गए। और जो कुछ बादाम, काजू, पिस्ता अपन उसको सजाने के लिए, उसको डेकोरम करने के लिए ऊपर डाल रखे हैं ऐसे, तो वो कौन से प्रोटीन हो गए, वो हो गए अपने पेरिफेरल प्रोटीन। तो उसकी तरह भी अपन इसको समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और मैं हूं डी एल कुमार। ओके।